आपको क्या लगता है कभी आज तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? आज तक उन्होंने मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। वो डरते हैं, एकदम डरपोक सरकार है। वो नहीं संभाल पा रहे तो क्या देश पार्टी संभालेंगे? क्या संभालेंगे जब आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी, आप पत्रकारिता कर पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत और मैं हूं सिन्हा सिंह। मैं यहाँ सनची चौराहे पे हूँ। आज बात करूंगा सरकार के कामकाज पे और किस तरह से सरकार काम कर रही है और क्या जो मोदी सरकार है क्या वो फिर से रिपीट कर रही है, नहीं कर रही है। और तमाम लोगों से मैं चर्चा करूंगा और आम लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आज की सरकार कैसे काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। तो ये अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है फिर भी सरकार को क्या है, सबको क्या करना हो रहा है कि 5 किलो चावल देना पड़ा फ्री फ्री। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। भाजपा सरकार से पहले भी राशन का बीपीएल चाहे अंत्योदय जो भी था चल रहा था, और इस सरकार में कोरोना काल से ही निःशुल्क राशन वितरण गवर्नमेंट करा रही है। अच्छी बात है, लेकिन अभी तो अब तो कोरोना नहीं है ना। कोरोना नहीं, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखिए, इस पे हम नहीं कुछ कह पाएंगे। गवर्नमेंट की व्यवस्था है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन फिर भी जो कर रही है अच्छा कर रही है। एक बार फिर बीजेपी सरकार आना स्वाभाविक है। और भी कुछ लोग युवा है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि आज की सरकार कैसे काम कर रही है। आज की सरकार अच्छा ही काम कर रही है, लेकिन पॉलिसी ज़्यादा कर रही है। जैसे पॉलिसी मतलब आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताना चाहेंगे कैसी कौन सी ऐसी पॉलिसी। जैसे राशन अभी भी बांटना, अपने जनता को हर बातों पे फंसाना, यानी एक तरीके से कहा जाए कि सरकार फंसा के लोग को वोट कर रही है। वोट ले रही है। क्योंकि काम दिखाना चाहिए ना, काम अगर कर रही है तो उसको दिखाना चाहिए, हाँ हमने ये काम किया, लोग जानने। तो क्यों हम दूसरी पार्टी को लाएंगे, ये तो अच्छा तो काम कर रही है और दूसरी पार्टी क्यों लाएंगे। अच्छा काम कर रही है तो ला सकते हैं इसी को। यानी अब विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से विकल्प नहीं है। और कुछ और लोग भी हैं, कुछ मैं उन लोग से बात करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे भाई साहब हैं लोग, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आज की जो सरकारें हैं किस प्रकार से काम कर रही है और क्या फिर से आप इस सरकार को फिर से रिपीट करना चाहते हैं क्या लोग। बिल्कुल, क्यों। कामकाज सही हो रहा है, अच्छा है। देख रहे जगह जगह विधायकों की दर करके खरीद फरोख्त हो रहा है, ये सही है काम क्या। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हिमाचल में देख रहे थे कि कांग्रेस की सत्ता थी और बीजेपी के जो राज्यसभा उम्मीदवार थे जीत गए। सही था। सही था। और कह रहे थे लोग की अंतरात्मा जाग रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप क्या कहेंगे, क्या ऐसी चुनाव में से होना चाहिए कि अगर दूसरे पक्ष के विधायक होते क्रॉस वोटिंग करते हो, किस लालच में कर देते होंगे लोग। नहीं, इससे हम सहमत तो नहीं हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दा पे। क्या महंगाई है क्या इसमें जी। महंगाई है क्या इसमें। देखिए, महंगाई नहीं है, महंगाई के साथ साथ आमदनी भी तो है। अच्छा। आमदनी है तो महंगाई क्या है। अगर महंगाई बहुत सस्ता हो जाए, हमारी आमदनी न हो तो हम महंगा है, वो महंगा है। महंगाई के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। अगर महंगाई नहीं है तो हमें सरकार जब कह रही है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी लोगों को क्यों, सरकार को 5 किलो चावल क्यों फ्री में देना पड़ा जब हम विकास कर रहे हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करने में कोशिश ऐसे करें, तो ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ, किसी चीज का सुधार करने में थोड़ा समय लगता है। तो जब तक हम पूरा स्टैंड नहीं हो जा रहे हैं तब तक सरकार हमको 5 किलो अनाज दे रही है। हमारे देश में अब कोई गरीब, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। अगर मैं इसको उलट के पूछूं, अगर गवर्नमेंट ज्यादा, हमारे देश में ज्यादा विकास हो रहा है तो आखिर अगर 5 किलो चावल के लिए मोहताज हैं, ये तो दूसरा एंगल भी हो जाता है ना। एक एंगल ये हो जाता है कि हम अपने तरफ से दे रहे हैं आम जनता को, तो गरीब को ही तो दे रहे हैं ना जी। देखिए, हमारे देश में इतना जल्दी सड़क, बिजली, हर व्यवस्था है। ये आप गांव-गांव देख रहे हैं, पानी टंकी जो लग रहा है, ये सरकार जब सारे चीज को एक बैग करेंगे तो थोड़ा रुकावट, परेशानी हमको महसूस होगा। लेकिन कल के डेट में, ऐसे 5 साल बाद देखिएगा इस देश का हमारा किस जगह पे पहुंच जाएगा। इस समय इस सड़क पे आने में हमें 2 घंटा लगता था, इस समय 1 घंटा में 45 मिनट में हमारा सफर पूरा हो जा रहा है। इसमें भी तो पैसा लगता है। उसके बाद हर व्यक्ति कोई भूखा न सोए, सबके लिए सरकार व्यवस्था करे। सरकार बहुत अच्छी है, तरक्की कर रही है। कहीं छात्र भी धरना होने दे रहे तो लाठियां स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट। ये तो देश है, थोड़ा बहुत चलता है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है, ये कोई बुराई नहीं है। जब मोदी जी जब एक मुख्यमंत्री का कमेटी बना हुआ था तो उस समय एमएसपी की एक कमेटी बनी हुई थी। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी क्या थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय ने सिफारिश किया था कि एमएसपी क्या होना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। लेकिन आज खुद प्राइम मिनिस्टर है, 10 साल पूरा हो गया लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में हमें बहुत नॉलेज नहीं है, इसके मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए जब नॉलेज नहीं है तो क्या बोलूंगा। और भी आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज में आप 10 में से कितने नंबर देंगे। 10 में से 4 नंबर देंगे। क्यों 4 नंबर देंगे। क्योंकि अभी बहुत बेरोजगारी है,
समाज में युवा पढ़ लिख करके एमए ग्रेजुएट बीएड सब किए हुए हैं, लेकिन फिर भी रोजगार खोज रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी तो कर स्वराज योजना की रोजगार जहाँ वैकेंसी निकाल रहे हैं 10,000 तो 10 लाख 15 लाख फार्म पड़ जा रहा है। 10,000 लोगों को नौकरी मिल रहा है और बाकी सब 90 लाख लोग बेरोजगार ही रह पा रहे हैं। उतना वैकेंसी नहीं निकल पा रहा है उतना अनुपात में जितना चाहिए। सरकार तो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो फिर भी वैकेंसी को बढ़ा देना चाहिए ना, वैकेंसी को बढ़ा कर निकालना चाहिए ताकि सबको रोजगार मिले। बहुत सी वैकेंसियाँ खाली हैं, उतना अनुपात में वैकेंसी निकाले कि सबको रोजगार मिल जाए। नहीं तो अगर उतना ही रोजगार दे सकती है तो फिर भी ऐसा कोई स्कीम निकाले कि हर महीना बेरोजगारों को उतना पैसा मिले जितना से वो अपना खर्चा चला ले। ऐसा होना चाहिए। पेपर भी हो रहा है तो पेपर भी लीक हो जा रहा है। पेपर आरओ का पेपर लीक हो गया, यही हम सीटेट का पेपर दिए थे, सीटेट का भी पेपर लीक हो गया। और ये हाल ही में आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर हुआ है जो ये भी लीक हो गया। अब फिर से यह उत्तर प्रदेश पुलिस का तो फिर से दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन क्या जाने कब होगा। अब हमको लगता है कि चुनाव बाद ही फिर से दोबारा एग्जाम होगा। इधर तो एग्जाम नहीं संभावना है कि इधर होगा। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का कैसा इंतजामिया है, कैसा प्रबंधन है उत्तर प्रदेश सरकार का कि हर पेपर में लीक हो जा रहा है। आरओ का पेपर, सीटेट का पेपर, आइए उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, कैसा प्रबंध करना है। सब उस तरह का उन लोगों को सक्रियता नहीं है उस सब चीजों के बारे में। प्रधानमंत्री को क्या अपील करना चाहेंगे लोग? क्या मोदी जी को फिर से तीसरी बार टर्म देंगे क्या लोग? देखिए बहुत से लोगों का तो ज्यादातर तो लोग समाज के यही कह रहे हैं कि हाँ फिर से तीसरी बार भी मोदी जी आवे, लेकिन देखिए अब जनता है कि इसको चुनती है। तो अगर वो खराब प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो क्यों मौका देंगे हम लोग? हम तो खराब नहीं अच्छा ही कह रहे हैं। अब जनता के ऊपर है, जिसको वोट दे के जिता दे, जनता ही तो सब जिताती है, हराती है। नंबर देंगे मोदी जी को? 10 में से हम उनको 5 नंबर दे देंगे। 5 नंबर यानी औसत का प्रधानमंत्री कहेंगे। और मोदी जी प्रेस भी नहीं करते हैं, पत्रकारों के जवाब नहीं देते हैं। नहीं, उतना स्पष्ट रूप से नहीं दे पाते हैं, घुल मिल कर जवाब देते हैं। जैसा जवाब चाहिए व्याख्यात्मक रूप से वैसा नहीं दे पाते हैं। और भी कुछ लोग हैं। चाचा आप क्या कहेंगे, सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, महंगाई बाकी नहीं खे? महंगाई वही है, हाँ। महंगाई कोई बात नहीं है, महंगाई वही है, कोई बात नहीं है। महंगाई है लेकिन सरकार इन्हीं को बनाएंगे। सरकार अब जनता जी को चाहे वो बनाए। आप ही जनता है, आप ही तो अरे ये जनता नहीं होगा, पूरे जनता की बात है ना, हमारे जनता नहीं हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, सरकार को बदल दिया जाए, किसी को रखा नहीं, सरकार वही बन जाए, वैसी सरकार? हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं आम लोगों से जब भी आता हूँ तो आम लोगों से बात करता हूँ। और भाई आप भी कुछ कहेंगे क्या सरकार के बारे में? बहुत बढ़िया सरकार चल रही है भैया, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए। अब से पहले हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी जो जबरदस्ती दिया गया है। हाँ, एक तो कानून बनाया गया है कि 21 साल से कम की लड़कियों की शादी आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो अपराध है, जेल चले जाएंगे। ज्यादा हाँ, पहले एक बात और समझिए, 21 साल से कम की लड़कियों को आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन 16 साल की लड़की है तो एबॉर्शन करवा सकती है। समझ रहे हैं हमारी बात ना? हाँ, समझ पा रहे हैं। ये भारत की संस्कृति को तार तार करने का काम है। ये मान लीजिए 16 साल की लड़की वो लिव इन में रह सकती है अपने किसी पार्टनर के साथ, कहीं भी किसी दूसरे कमरे में एक साथ पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, लेकिन 21 साल से कम की लड़की का आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप कर सकते हैं। सीधा गलत है, ये दोनों नियम एक में मैच अरे नहीं भाई कर रहा है। ये तो मतलब भारतीय संस्कृति का ये एकदम चीरहरण हो रहा है। आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूरोपीय सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। और क्या सर, अगर मेरी पत्नी है, डर रहे भी है क्या? सरकार सवाल पूछने में डर भी रहा है? बिल्कुल डर रहे हैं। आपको क्या लगता है कभी आज तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? आज तक उन्होंने, मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। वो डरते हैं, एकदम डरपोक सरकार है। आज तक कभी वो ये नहीं खुल के कहने आए कि हाँ भैया बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वो खाली अपने मन की कहते हैं, दूसरे के मन की नहीं सुनते हैं। 80 करोड़ आबादी को पूरी तरह से वो गरीब बना दिए, भिखारी बना दिए हैं। 5-5 किलो राशन के लिए दौड़ते हैं लोग। लोगों से तो मैंने बात किया तो कर लोग पहले यो नहीं मिलता रहा, तो ये में मिलता कहाँ है? इसके पहले नहीं मिलता था। कौन कह रहा नहीं मिलता था? फ्री में नहीं मिलता था। अरे फ्री में नहीं मिलता था, 5 गो रुपया लगता था, और क्या मिलता नहीं था? और यही बातें जो है विपक्ष यही बातें विपक्ष क्या करे, जनता को नहीं समझा पा रही। अरे विपक्ष क्या करेगी? विपक्ष से बढ़िया, इतना बढ़िया काम कर रहा है राहुल गांधी, उससे बढ़िया कौन काम कर रहा है?
राहुल गांधी काम कर रहे हैं, अपने अपने पार्टियों को नहीं संभाल पा रहे, तो क्या देश पार्टी संभालेंगे? क्या संभालेंगे? जब आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी, आप पत्रकारिता कर पाएंगे? हालत खराब हो जाएगी भाई साहब आपकी। आप नहीं, 2 पुलिस वाले पहुंच जाएंगे आपके घर, तो आप माइक लेके नहीं घूम पाएंगे। तो ऐसे मीडिया भी तमाम ऐसे जिसको गोदी मीडिया के नाम से भी लोग जानते हैं, सरकार की चाटुकारिता एक तरह से कहे तो करने पर लगी है। देखिए, मीडिया क्या है, पूरी तरह से पहले तो मैनेज हो गई, पहले तो पैसे के चक्कर में आ गई। अब आज के समय में स्थिति ये है कि अगर मीडिया थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो रही है तो उनका तुरंत भैया क्या नाम है जो थे एनडीटीवी वाले, रवीश कुमार, वही हाल होगा। हाँ, उसका चैनल में खरीद लिया जाएगा। उसका करती है चुनती। अगली बार मैं फिर से क्या करूंगा, किसी और जगह किसी और समस्याओं पे जनता के सवालों के साथ आप लोग के सामने आऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।